हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं सबसे पहले ऑर्गन्स ऑफ स्पीच के बारे में। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जिनको फोनेटिक्स सीखनी है या स्पीच मैकेनिज़्म सीखना है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एमए इंग्लिश कर रहे हैं वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि किस किस को ऑनलाइन पढ़ना है, ताकि उनके अकॉर्डिंग ही फिर एमए का सिलेबस करवाया जा सके। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। सबसे पहले स्पीच मैकेनिज्म में जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स कौन से? ऑर्गन्स मीन्स बॉडी पार्ट्स, और वो बॉडी पार्ट्स जो स्पीच साउंड को प्रोड्यूस करने में यूज होते हैं उनको कहते हैं ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। उनको जानना, कौन से ऑर्गन को क्या कहा जाता है, इन सब का जानना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम जो एक इस तरह से जो पिक्चर या डायग्राम बनाया हुआ है उसको हम लर्न करते हैं बाय हार्ट, ताकि वो हमें बार बार फ़ोटो में देखने की ज़रूरत ना पड़े और वो एक मेंटल हमारी इमेज बन जाए। और जब भी किसी साउंड की बात आए तो हम फटाफट रिकॉल करके उसको ये देख पाएँ कि ये साउंड जो है कहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज हम ऑर्गन्स ऑफ स्पीच के बारे में। ऑर्गन्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम लेते हैं टू सेट ऑफ लिप्स होते हैं। टू सेट ऑफ लिप्स फोटो में सिर्फ आपको देखना है, जैसे जैसे बातें बताई जाएंगी आपको खुद के माउथ के थ्रू एक्सपीरियंस करना है इनको, ताकि आप बिल्कुल आसानी से इसको लर्न कर पाओ। टू सेट ऑफ लिप्स है, इसको बोलते हैं अपर लिप, नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिप। लिप्स के तुरंत बाद में टू सेट ऑफ टीथ आते हैं। ऊपर वाले को बोला जाता है अपर सेट ऑफ टीथ, नीचे वाले को बोला जाता है लोअर सेट ऑफ टीथ। उसके बाद अगर बात की जाए, ऊपर वाले जो टीथ होते हैं उनके तुरंत पीछे आप अपनी टंग से टच करके देखोगे तो एक खुरदुरा सा पार्ट मिलेगा आपको। इस तरह से खुरदुरा सा आप एक्सपीरियंस कर लिया होगा अपने अपने खुद के माउथ में। जहाँ तक ये खुरदुरा और उठा हुआ पार्ट है वहाँ तक इसको बोला जाता है एल्वियोलर रिज या फिर टीथ रिज। एल्वियोलर रिज या टीथ रिज। उसके बाद एक ऐसा इक्वल सा बिल्कुल प्लेन सा पार्ट शुरू हो जाता है। जब हम टंग से टच करते हैं तो वो हार्ड भी फील होता है, उसको कहते हैं हम हार्ड पैलेट। क्या कहते हैं उसको? हार्ड पैलेट। जब आप अपनी टंग को हार्ड पैलेट के और बिल्कुल लास्ट तक लेके जाओगे तो लास्ट में इस हार्ड पैलेट के तुरंत बाद आपको थोड़ा सा सॉफ्ट फील होगा। इसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट या वीलम। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट पैलेट या वीलम। अब सॉफ्ट पैलेट के बिल्कुल नीचे एक इस तरह की फिगर होती है जो लटकी हुई होती है। आपने जब कई बच्चों को रोते हुए सुना देखा होगा तो बिल्कुल मुंह खोल के रोते हैं, तो ये जो शेप है ये हिलती भी रहती है। एक लटकी हुई सी शेप है जो हिलती भी रहती है, इस तरह की सी शेप होती है ये। इसको बोलते हैं युवला। इसको क्या बोलते हैं? युवला। और इसका मेन फंक्शन ये होता है कि जब इस तरह से इधर ओरल कैविटी में से हवा जाए तो यहाँ से ये शट कर लेता है इसको और खोल भी देता है। युवला कहते हैं इसको। फिर साथ के साथ ये भी वीलम भी पूरा उठता है। वीलम और युवला दोनों ही उठते हैं। उसके बाद हार्ड पैलेट, वीलम, सॉफ्ट पैलेट, ये युवला हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो पूरी कैविटी है एक बार नीचे तक देख लो। माउथ में इस तरह की ये दो, ये तो हो गई फूड पाइप और ये होती है विंड पाइप। विंड पाइप में सबसे ऊपर होते हैं वोकल कॉर्ड्स। क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड्स। और वोकल कॉर्ड्स जैसे आपने देखा होगा कि ये जो आकृति है, कई लोगों के गले में एक उभरी हुई आकृति भी होती है। ये उभरी हुई आकृति जो बाहर से दिखती है इसको कहते हैं एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल ये कि कई कई लोगों के गले में दिखती है इस तरीके से बाहर, खासकर बॉयज़ के। और इसी एडम्स एप्पल में क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड्स। ये फूड पाइप है। और ये जो हवा जब भी आती है, एयर स्ट्रीम जब भी वो वोकल कॉर्ड्स में से आती है तो कभी वाइब्रेट करते हैं ये, कभी नहीं करते, और इनके थ्रू ही क्या होती है, इन सब को मिला के ही जो है साउंड जो है वो स्पीच में कन्वर्ट होती है, स्पीच में बदलती है। विंड पाइप का दूसरा नाम क्या है? ट्रेकिया।
विंड पाइप को ही ट्रेकिया भी कहते हैं। ये रहा ट्रेकिया, विंड पाइप, ये फूड पाइप। अब हम बात करते हैं इसकी। व्हीलम से लेके जो नीचे तक का पार्ट है और जो टंग भी लास्ट में ख़त्म हो जाती है, वहाँ तक जो एक कैविटी बचती है, इसको बोलते हैं फेरेंजियल कैविटी। कौन सी कैविटी? फेरेंजियल कैविटी। और इसको जो लास्ट वाला भाग है व्हीलम से नीचे का, नीचे तक का, इसको बोलते हैं फेरेंक्स। इसको क्या बोलते हैं? फेरेंक्स। और उसके बाद टंग जो है उसके भी पार्ट होते हैं। टंग का जो सबसे, अगर हम माउथ को बंद करते हैं तो थोड़ा सा भाग एक ऐसा बचेगा जो बिल्कुल अपर सेट ऑफ टीथ है उसके टच करेगा, उसको बोलते हैं टिप ऑफ द टंग। अगर आप अपने माउथ है उसको बंद करके देखो, एल्वियोलर रिज से आगे का पार्ट बचेगा, उसको बोलते हैं टिप ऑफ द टंग। टिप ऑफ द टंग फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जो अल्वियोलर रिज तक कवर होता है, एल्वियोलर रिज तक जो कवर करेगा उसको बोलते हैं ब्लेड। उसको क्या बोलते हैं? ब्लेड। उसके बाद जो तीसरा पार्ट होगा जो हार्ड पैलेट को कवर करेगा उसको बोलते हैं मिडल। उसको बोलते हैं मिडल पार्ट ऑफ द टंग। और जो यूवुला या इसको विलम को कवर करता है उसको बोलते हैं बैक ऑफ द टंग। बैक ऑफ द टंग। और माउथ से जो फिर ये कैविटी बनती है, कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, ये जो कैविटी बनती है इसको बोलते हैं ऑरल कैविटी। आप नोज देख पा रहे होगे, यहाँ से जो नाक से जो हवा का रास्ता होता है यहाँ तक, उसको बोलते हैं नेजल कैविटी।